दोस्तों वीडियो को शुरू करने से पहले ही मैं बता देता हूँ कि वीडियो कुछ लंबी होगी 10 से 15 मिनट की, लेकिन अगर आपने ये वीडियो कम्प्लीटली देख ली तो शॉपिंग लोन से रिलेटेड आपके जितनी भी क्वेरीज़ हैं सारी इस वीडियो में सॉल्व हो जाएंगी, क्योंकि इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कुछ ऐसी ट्रिक्स जिसकी मदद से आप अपने मोबीक्विक का जो शॉपिंग लोन है उसको बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र कर सकते हो। तो यहाँ पे कुछ मैं 3 ट्रिक्स आपको मैं बताने वाला हूँ। पहले भी मैंने इसके बारे में डिटेल में वीडियो बना रखी है, लेकिन दोबारा बनाने का मकसद एक ही है कि आपको कोई 3 से 4 वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ ये वीडियो देखोगे तो आप आसानी से अपने मोबीक्विक का जो शॉपिंग लोन है उसको बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र कर पाओगे, जिसमें से आप इंस्टेंटली ट्रांसफ़र कर पाओगे, साथ ही साथ 1 दिन बाद का ट्रांसफ़र कर पाओगे या फिर 3 से 4 घंटे के अंदर ट्रांसफ़र कर पाओगे। तो ये कुछ 3 ट्रिक्स हैं, इनके बारे में डिटेल में आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ, तो बने रहिए इस वीडियो में। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आशीष और आप देख रहे टेक वर्ल्डवाइड चैनल। वीडियो करते हैं शुरू। सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल को और नई वीडियोस देखने के लिए बेल आइकन दबाएं। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि मोबीक्विक की तरफ से हमको मिलता है एक मोबीक्विक शॉपिंग लोन, जिसको अलग अलग कैटेगरीज़ में डिवाइड किया है। किसी को बूस्ट लोन मिल जाता है, किसी को शॉपिंग लोन मिल जाता है, लेकिन अभी मैक्सिमम जिनको मिल रहा है वो शॉपिंग लोन ही मिल रहा है, जिसको हम विड्रॉ, जब हमारे अप्रूव हो जाता है लोन उसके बाद में वहाँ पे एक विड्रॉ का ऑप्शन मिल जाता है। विड्रॉ के ऊपर जैसे क्लिक करेंगे तो वो हमारे वॉलेट में चला जाता है, जो मेन वॉलेट है उसमें तो चला जाता है, लेकिन उसके बाद में हम इस जो लोन है उसको हम ट्रांसफ़र नहीं कर पाते हैं। क्यों नहीं कर पाते हैं? क्योंकि ये जो शॉपिंग लोन है वो आप सिर्फ अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट या कुछ और ऐसी सर्विसेज हैं जहाँ पे आप यूज़ कर सकते हो। तो दोस्तों, इस पूरे लोन को किस तरीके से ट्रांसफ़र करना है उसके लिए जो पहली ट्रिक है वो है स्नैपपे एप्लीकेशन। तो दोस्तों, स्नैपपे एप्लीकेशन की मदद से आप आसानी से अपने बैंक अकाउंट में पैसा ट्रांसफ़र कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि ये है थर्ड पार्टी एप्लीकेशन। तो यहाँ पर थोड़ी सी रिस्क है, थोड़ा सा विश्वास और बिलीव करना मुश्किल है, क्योंकि कुछ लोगों के कमेंट्स आते रहते हैं कि सर हमारा पैसा फंस गया या होल्ड हो गया, हमारा रिलीज़ नहीं हो रहा है, 2 दिन बाद या 6 दिन बाद उनके अकाउंट में क्रेडिट हो रहा है। तो दोस्तों, यहाँ पे कुछ ऐसी सिचुएशन बनती है, तो मैं आपसे एक ही रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि प्लीज़ अगर आपके पास में 10,000, 20,000 या 30,000, 40,000, 50,000 जितने का भी लोन है उसको आप डिवाइड करके ट्रांसफ़र करो, यानी कि 5,000, 5,000, 5,000, 5,000 इस तरीके से आप ट्रांसफ़र करना है स्नैपपे एप्लीकेशन से, क्योंकि यार थर्ड पार्टी एप्लीकेशन है। वापस से दोबारा से बताता हूँ, क्योंकि बिलीव करना और रिस्क है ही है, तो इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि प्लीज़ 5-5 हज़ार रुपये करके ट्रांसफ़र करना, ताकि आपके ऊपर कोई प्रेशर ना आए, कोई लोड ना हो। ठीक है दोस्तों, और साथ ही साथ जब भी इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल करें तो प्लीज़ KYC कराना ज़रूरी है। KYC नहीं कराओगे तो पेमेंट आपका होल्ड पे चला जाएगा, तो KYC ज़रूर करा लेना। किस तरीके से ट्रांसफ़र करना है आप साइड में स्क्रीन की तरफ देख सकते हैं, कुछ इस तरीके से इसका इंटरफेस है। इसको मैं आपको ओपन करके बता देता हूँ। ओपन करने के बाद में आप रजिस्टर कर लेना है। रजिस्टर करने के बाद में आपको क्या प्रोसेस है आप स्क्रीन की तरफ देख सकते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले तो KYC करनी है। आप ऊपर की तरफ लेफ्ट हैंड साइड ऊपर की तरफ आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा, वहाँ पे जाने के बाद में आपको यहाँ पे आधार कार्ड की डिटेल आपको एंटर करनी है। शायद हो सकता है पैन कार्ड की भी डिटेल मांगे, तो पैन कार्ड की भी डिटेल आप यहाँ पे फिल कर लेना। 24 घंटे के अंदर अंदर आपकी कभी भी KYC हो सकती है, तो उसके लिए आपके पास में मैसेज भी आ जाएगा और नोटिफिकेशन भी मिल जाएगा। दोस्तों, अब ट्रांसफ़र करने के लिए आपको एक बैंक अकाउंट का एक ऑप्शन मिल जाएगा, उसके ऊपर जैसे ही क्लिक करेंगे, अगर आपने ट्रांसफ़र किया है तो कुछ इस तरीके से यहाँ पे आपको दिख जाएंगे सेलेक्ट करने के लिए। अदरवाइज़ आपको ऐड न्यू का एक ऑप्शन मिल जाएगा, वहाँ पे आप क्लिक जैसे ही करोगे तो यहाँ पे आपको अपने बैंक अकाउंट की डिटेल फिल करनी होगी, जिसमें आप अपना नाम, अकाउंट नंबर और IFSC कोड वगैरह सारा कुछ डालने के बाद में आप इसको सेव कर सकते हैं। उसके बाद में जैसे आप अकाउंट को सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे कुछ इस तरीके से इंटरफेस आ जाएगा। पर्पज़ में आप जनरल पेमेंट डाल देना, अमाउंट में आप जितना ट्रांसफ़र करना चाहते हैं वो अमाउंट डाल देना। तो यहाँ पे 1,000 रुपये का मैं आपको बता देता हूँ एक बार कि कितने चार्जेस लगेंगे और कब रिसीव होता है। ठीक है, यहाँ पे बैरियर में आपको रिसीवर ही करना है, क्योंकि जैसे रिसीवर करोगे तो जो आप पैसा जितना मोबीक्विक से ले रहे हैं, यानी कि 1,000 रुपये, तो उसमें से काट के आपको रिसीव हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे ये मैंने आपको बता दिया। अगर आप सेम डे में ट्रांजैक्शन करते तो आपको 970 रुपये आपके अकाउंट में क्रेडिट होंगे। बाकी का जो चार्ज है वो इसका जो कन्वेंस चार्ज और GST वगैरह जो लगता है वो 30 रुपये के आसपास का ये कट जाएगा। नेक्स्ट डे का करते हैं तो भी आपका यहाँ पे 30 रुपये काट के आपको ट्रांसफ़र मिलेगा। तो यहाँ पे चार्जेस कुछ इस तरीके से लगते हैं। परसों यानी कि 2 दिन बाद का ट्रांजैक्शन में कुछ यहाँ पे आपका 25 रुपये के आसपास का ट्रांसफ़र करने का चार्ज लगेगा। और अगर यहाँ पे आप लो करते हैं तो उसमें 3 से 4 दिन का ट्रांसफ़र लगता है, मतलब
टाइम लगता है और 15 रुपये का चार्ज लगेगा। तो दोस्तों ये कुछ इस तरीके के चार्जेस हैं। तो सिंपली यहाँ पे मैं अभी सेम डे के ऊपर क्लिक करके आपको मैं बता देता हूँ कि इसका वॉलेट का ऑप्शन मोबीक्विक का कहाँ पे आता है। तो पे नाउ के जैसे ही क्लिक किया तो यहाँ पे आप नीचे की तरफ देख सकते हैं वॉलेट पेमेंट का एक ऑप्शन आपको यहाँ पे नज़र आ जाएगा। जैसे ही क्लिक करेंगे आप तो यहाँ पे कुछ इस तरीके से इंटरफेस खुलेगा और यहाँ पे लास्ट जो आप देख रहे हैं वॉलेट का ऑप्शन, वॉलेट के ऑप्शन पे आप क्लिक करना है आपको। और यहाँ पे आपको सेकंड जो ऑप्शन है पेटीएम के बाद वाला मोबीक्विक, तो यहाँ पे आप जैसे क्लिक करेंगे तो आप लैंड हो जाएंगे मोबीक्विक की साइट पे। OTP रिसीव होगा और आपका पेमेंट जो है वो वहाँ से मोबीक्विक से कट के डायरेक्टली स्नैप पे आपका पेमेंट रिसीव कर लेगा। फिर 3 से 4 घंटे में आपके बैंक अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा। तो दोस्तों जो सेकंड ट्रिक है वो है पेड किया एप्लीकेशन। पेड किया एप्लीकेशन का जो मेथड है वो सेम टू सेम स्नैप पे जैसा ही है। उसका इंटरफेस भी थोड़ा बहुत स्नैप पे जैसे ही वर्क करती है। तो उसमें स्नैप पे में क्या होता है कि 3 से 4 घंटे में आपको क्रेडिट हो जाता है आपके अकाउंट में, लेकिन पेड किया में ऐसा नहीं है। पेड किया में अगर आज आप ट्रांसफ़र करेंगे पैसा तो आपको नेक्स्ट डे ट्रांसफ़र होगा आपके बैंक अकाउंट में, यानी कि दूसरे दिन आपके बैंक अकाउंट में क्रेडिट होगा। तो यहाँ पे सेम डे का प्रोसेस नहीं है पेड किया एप्लीकेशन में, लेकिन यहाँ पे आपको KYC करना ज़रूरी है। और साथ ही साथ मैं वापस से बोल देता हूँ कि यहाँ पे भी ये थर्ड पार्टी एप्लीकेशन है, तो आपको सिर्फ 5,000 रुपये ट्रांसफ़र करने हैं एक बार में। 5,000 रुपये अगर आपके सक्सेसफुल आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र हो गए तो उसके बाद में आपको दोबारा से 5,000 रुपये करने हैं। आपको एक साथ से 5,000 से लगा के आपको 20,000, 30,000, 40,000 इस तरीके से ट्रांसफ़र नहीं करना है, क्योंकि इसमें क्या है कि यार ये थर्ड पार्टी एप्लीकेशन है, थोड़ी सी रिस्क बनती है और विश्वास इतना ज़्यादा नहीं कर सकते, क्योंकि यार आप लोन लेके पैसा ट्रांसफ़र कर रहे हैं तो फिर उसके बाद में अगर ये होल्ड पे चला गया या फिर किसी भी तरह के कोई भी टेक्निकल इशू आ गया, उसमें आपका पैसा होल्ड हो गया, रिलीज़ नहीं हो पा रहा है, तो इनके कस्टमर केयर से कांटेक्ट करना भी बहुत ज़्यादा मुश्किल है। तो रिस्क तो है ही है। तो इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आपके जैसे ही 5,000 रुपये क्रेडिट होते हैं उसके बाद में 5,000 रुपये और ट्रांसफ़र कर लेना। तो इस तरीके से आप अपने लोन को इजीली ट्रांसफ़र कर पाओगे। तो दोस्तों इसकी भी मैंने फुल डिटेल वीडियो बना रखी है, तो आप चलते हैं मोबाइल की स्क्रीन की तरफ और मैं आपको पेड किया से आप अपने मोबीक्विक का पैसा किस तरीके से ट्रांसफ़र कर सकते हो उसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। तो दोस्तों पेड किया एप्लीकेशन में भी आपको KYC करनी ज़रूरी है। जैसा आपने स्नैप पे में KYC करी उसी तरीके से आपको पेड किया एप्लीकेशन में भी KYC करना ज़रूरी है। राइट हैंड साइड ऊपर की तरफ आपको एक दिख जाएगा प्रोफाइल का एक साइन आपको, तो वहाँ पे आप जैसे ही क्लिक करोगे और यहाँ पे आपको KYC का एक ऑप्शन मिल जाएगा। जैसे आप वहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप अपना आधार कार्ड की डिटेल और पैन कार्ड की डिटेल आपको फिल करनी रहेगी। यहाँ पे भी आपको 24 घंटे लग सकते हैं, लेकिन उससे पहले कभी कभी हो जाती है KYC अप्रूव्ड। अब दोस्तों ट्रांसफ़र करने के लिए आपको नीचे की तरफ आपको दिख जाएंगे 4 ऑप्शन। 4 ऑप्शन में से आपको एक बैंक का ऑप्शन दिख जाएगा, उसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे इसका जो सेटलमेंट है वो नेक्स्ट डे होता है, तो पहले ही मैं बता देता हूँ। तो यहाँ पे जो ये बैंक का ऑप्शन है उसके ऊपर आपको क्लिक कर लेना है। अगर आपने ऑलरेडी ट्रांसफ़र किया हुआ है, पहले यूज़ किया हुआ है, तो आप सीधा अपना अकाउंट नंबर सेलेक्ट कर सकते हैं। अदरवाइज़ आपको एक प्लस का निशान मिल जाएगा, वहाँ पे जाने के बाद में आप यहाँ पे अपनी डिटेल फिल कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे सिंपली मैं अपने अकाउंट नंबर पे क्लिक करके पे नाउ के ऊपर क्लिक कर लेता हूँ। जैसे कि यहाँ पे मेरे को पूछ रहा है अमाउंट, आप अमाउंट कितना ट्रांसफ़र करना चाहते हैं, तो यहाँ पे मैं सिंपली 1,000 रुपये लिख देता हूँ। और यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे अर्जेंट का ऑप्शन नहीं है। अर्जेंट यानी कि स्नैप पे में आप 3 से 4 घंटे में रिसीव करते हैं तो यहाँ पे वो ऑप्शन नहीं मिलेगा अर्जेंट वाला, यहाँ पे नेक्स्ट डे ही आपका ट्रांसफ़र होगा। ठीक है दोस्तों, आज अगर आप ट्रांसफ़र करेंगे तो आपको कल रिसीव होगा। यहाँ पे हाई, नॉर्मल और लो 3 तरह की यहाँ पे कैटेगरीज मिलती है। पर्पज़ में आप कोई भी यूटिलिटी पेमेंट इस तरीके से आप सेलेक्ट कर सकते हैं। अलग अलग चार्जेस है तीनों के, लेकिन यहाँ पे सिंपली मैं आपको नेक्स्ट डे का ही करता हूँ, क्योंकि नॉर्मल और लो मतलब 3-4 दिन का ट्रांजैक्शन के लिए तो कोई रुकता ही नहीं है। तो यहाँ पे हाई करके ही मैं आपको बता देता हूँ, ये आपका नेक्स्ट डे ट्रांसफ़र हो जाएगा। अगर बैंक हॉलीडे है तो ऑटोमेटिकली आपको यहाँ पे डेट एक और बढ़ जाएगी। तो बैंक हॉलीडे के दिन ये वर्क नहीं करती है, जब बैंक वर्किंग होती है तभी ये एप्लीकेशन वर्क करेगी। जैसे ही यहाँ पे पे नाउ के ऊपर क्लिक करूँगा तो यहाँ पे आपको डेट मिल जाएगी, किस कब डेट को ये सेटलमेंट होगा और टाइम भी मिल जाएगा। अब यहाँ पे ऊपर की तरफ यू का ऑप्शन आ रहा है, तो यहाँ पे यू ही करके रखना, क्योंकि ये पूछ रहा है कि ये जो चार्जेस लगते हैं ट्रांसफ़र करने के तो वो कौन पे करेगा। तो यहाँ पे यू करना मतलब मैं ही पे कर दूँगा। तो जो भी चार्जेस बनेगा तो यहाँ पे आपका जो 1,000 रुपये हैं वो आपका सेटलमेंट अमाउंट है और 35 रुपीज़ जो चार्जेस हैं वो आपके मोबीक्विक से ही कट जाएगा, यानी कि 1,035 रुपये टोटल आपके मोबीक्विक से कटेंगे। पे नाउ के जैसे क्लिक करोगे तो यहाँ पे जो तीसरे नंबर का ऑप्शन है मोबीक्विक वॉलेट, तो यहाँ पे जैसे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको क्लिक करने के बाद में कंटिन्यू कर देना। जैसे कंटिन्यू करोगे मोबीक्विक की साइट खुल जाएगी और वहाँ से आपका पेमेंट कट होके पेड किया एप्लीकेशन में रिसीव हो जाएगा।
तो दोस्तों खोल के भी बता देता हूँ कि किस किस का मैंने पैसा ट्रांसफ़र किया है। तो कुछ हमारे सब्सक्राइबर्स हैं, उनका मैंने पैसा ट्रांसफ़र किया है। ये आपको एक प्रूफ बता रहा हूँ कि हाँ भाई, मैं बिल्कुल फ्रॉड नहीं करता हूँ। मैं आपके पैसे अगर मुझे ट्रांसफ़र करते हो तो मैं बिल्कुल आपके अकाउंट में पैसा ट्रांसफ़र कर देता हूँ, क्योंकि आपकी मैं हेल्प करता हूँ। अगर आपको इंस्टेंटली पैसों की ज़रूरत है तो मैं आपको वो इंस्टेंटली ट्रांसफ़र करके दे देता हूँ। तो यहाँ पे हमारे एक ये जो हैं सब्सक्राइबर, उनका मैंने पैसा ट्रांसफ़र किया है। और यहाँ पे एक और हैं जो भाई हैं, उन्होंने मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज किया था। इनका भी 1860 रुपये का जो ट्रांसफ़र था मैंने करके दिया है इनको। जो भी सेटलमेंट होने के बाद में पैसा रहता है वो मैं ट्रांसफ़र कर देता हूँ। यहाँ पे एक और रैंडमली आपको ये चेक करके बता देता हूँ, शायद इन्होंने मुझसे इंक्वायरी ली थी कि सर किस तरीके से ट्रांसफ़र कर सकते हैं। नीचे एक और है हमारे सब्सक्राइबर, उनके बारे में बता देता हूँ कि यहाँ पे भी उनके अकाउंट में मैंने ट्रांसफ़र किया है। आप ये देख सकते हैं, ये हर्ष भाई हैं। हर्ष का भी मैंने ट्रांसफ़र करके दिया था। इनका कुछ 30,000 के आसपास का था और मैंने इंस्टेंटली ट्रांसफ़र करके इनको दिया है। और यहाँ पे एक और है, एक ये हैं, इनका भी मैंने ट्रांसफ़र करके दिया था। इनका भी 30,000 के आसपास का अमाउंट था जो मैंने ट्रांसफ़र करके दिया है इनके अकाउंट में। तो आप देख सकते हैं, मैं यहाँ पे इंस्टेंटली जैसे ही वो मुझसे कहते हैं कि सर हमारा ट्रांसफ़र करके दे दो, चाहते हैं मुझसे ट्रांसफ़र कराना तो आपका भी पैसा मैं ट्रांसफ़र कर दूँगा, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आपका भाई बैठा हुआ है, आपको कोई भी परेशानी नहीं होने दूँगा। अर्जेंट है तो आप प्लीज़ मुझे मेरे इंस्टाग्राम पे मैसेज करो, मैं आपको तुरंत पैसा ट्रांसफ़र करके दे दूँगा। यहाँ पे एक और हैं, ये भाई हमारे, उनको भी मैंने ट्रांसफ़र करके दे दिया था। ठीक है दोस्तों, प्रूफ मैंने आपको दे दिए हैं। तो अब अगर आप ट्रांसफ़र करना चाहते हैं तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करूँगा आपको ये वीडियो ज़रूर से पसंद आएगी। पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर और साथ ही साथ सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। और इसके बाद में भी आपके कोई सवाल रहते हैं तो प्लीज़ आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको तुरंत रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा। तो दोस्तों मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।